आज मेरे गांव नाहल के अंदर बार बार ऐसे बहुत प्रोग्राम हुए हैं। सबसे पहले मैं अपनी इस कमेटी का बार बार शुक्रिया अदा करता रहता हूँ, इन नौजवान साथियों का शुक्रिया अदा करता रहता हूँ। वो इसलिए करता रहता हूँ, आज मेरे मंच पर मेरे मेहमान बैठे हैं, गांव के मौजूदा प्रधान मेरे मामू मनोहर प्रधान जी, छोटा भाई हाजी रिजवान, अमीर साहब और मेरे छोटे भाई लल्लन भाई उर्फासू और मेरे कुछ मेहमान आए मेरे से और वहां से। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, प्यारी बहन बेटियों, मुझे जब इतनी खुशी होती है, मैंने इन बच्चों के साथ बैठकर डिस्कस किया। इन्होंने मुझे बताया कि हमारा ऐसा मन है, एक कमेटी बनी है। इस कमेटी को चूंकि वास्तविक जो काम है उसको ये बच्चे कर रहे हैं। कर खुद को बुलंद इतना खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या। अभी शिक्षा की बात है, आगे आने वाली बात है। मेरे छोटे भाई अभी बता रहे थे, मैं बैठा था, फर्स्ट थर्ड सेकंड कैटेगरी का मामला, उन्होंने अपनी इच्छा रखी। बहुत अच्छी बात है कि फर्स्ट में मैं आ नहीं सकता, नहीं मेरे छोटे भाई, कभी हौसलों को कमजोर मत रखो। अभी आपने लेटेस्ट देखा होगा, जैसे कि एक बच्चे ने मेहनत करी, आज आईएएस बन गया। जिस वक्त आज वो दुनिया में उसे जान के हिंदुस्तान के अंदर, कल जब जाएगा तो वो कम से कम बहुत सीनियर पोस्ट पर जाएगा तो सारी हिंदुस्तान जाएगा। कर खुद को बुलंद इतना खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है, तू चाहता क्या है। अल्लाह से मांगना चाहिए। फर्स्ट गैरेज मैं हूं, इस गांव में रहता हूं, देवता हूं, यहां भी पला बड़ा हूं, 10 साल रहा हूं। आज मुझे अल्लाह ने यहां पहुंचाया है और मेरी तमन्ना है इस देशवासियों के लोगों से 70 साल से देश में चलना, अल्हम्दुलिल्लाह हम चला के दिखाएंगे। वहां तक पहुंचने की इच्छा और तमन्ना है। तो नौजवान साथियों, ये शिक्षा वो चीज है जिस समाज के अंदर शिक्षा आ गई, बच्चे पढ़े लिखे हो गए, बच्चों ने अपनी जिंदगी को पहचान लिया। मेरे छोटे भाई ने एक बात और कही थी, हमारी माँ बहन बेटियां बैठी हैं, ये वास्तव में 3 घरों को आबाद करती है। माँ जो है वो मकतब है, प्राइमरी स्कूल है। माँ की गोद मकतब है, प्राइमरी स्कूल है। चूंकि बच्चे को जिस दिशा में ले जाएगी वो माँ ले जाएगी। माँ बहन बेटियां, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो नौजवान साथियों, मैं वहां से चला था, हमारे जो ये छात्र युवा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम लेके चलते हैं। जो हमारे बच्चे इंटर, हाई स्कूल, फर्स्ट सेकंड आते हैं, जब फर्स्ट सेकंड आते हैं, अगर इनके मनोबल को हम बढ़ाने के लिए इनको मान सम्मान न करें तो इनका मन दब जाता है। और बहुत सारी बात, सबसे खास बात इसमें एक है, मेरे पूरे मंच पे मेरे जिम्मेदार लोग बैठे हैं, सामने इधर बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं। कमल कीचड़ में खिलता है, कमल कीचड़ में खिलता है, जुहू में खिलता है। इन बच्चों के अंदर ऐसे बच्चे हैं कि उनके परिवार, यार, रिश्तेदार इतने सक्षम नहीं है कि होनहार बच्चे को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में उसकी मदद करें। होनहार बच्चे को, होशियार बच्चे को, जो पढ़ने की क्षमता रखता है, जिसे अल्लाह ने अकल और बुद्धि दी है, उसको उसके परिवार की इतनी क्षमता नहीं कि उसे उसकी मंजिल तक पढ़ाने की कोशिश करें। इसके लिए इन बच्चों ने जो कमेटी बनाई थी, और हम जैसे लोग ऐसे बच्चों को संभालने के लिए, ऐसे बच्चों का हम कंधा सहारा बनने के लिए हमने एक कमेटी बनाई थी। उसी तरीके से चल रही है। जब कोई बच्चा इस लायक इतनी मेहनत कर सकता है, उसके परिवार पे, माँ बाप पे
फीस की, स्कूल की, किताबों की सुविधा नहीं हो रही है, अगर हम 10 मिलकर उस बच्चे की मदद करते रहे और एक बच्चा IAS PCS बन गया, एक बच्चा मंत्री और विधायक MLA बन गया, तो वो बहुत बड़ा काम कर सकता है। डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, तो APJ अब्दुल कलाम जैसा भी बन सकता है, APJ अब्दुल कलाम जैसा भी। तो नौजवान साथियों, मेरी बहनों, बेटियों और मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे छोटे भाई बहन हैं, जो भी इस तरीके का बच्चा होनहार हो, मैं ये सर कमेटी से कहता हूं, कौन लोग नहीं पीछे, भैया 2 मिनट, आप जिस चीज को लेके चले हैं, कारवां बनता है और बिगड़ता है, उससे हौसला मत तोड़ लेना, हौसला मत तोड़ लेना। अगर एक भी खड़ा रह जाए तो इस तरीके के बच्चों की मदद के लिए खड़े रहना, क्योंकि एक ही आए थे, अल्लाह ताला ने मेरे नबी जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेले को भेजा था पूरी दुनिया में दीन फैलाने का काम किया। तो नौजवान साथियों, हिम्मत हौसला मत हारना, अपने हौसले को बुलंद रखना। इसी के साथ मैं बच्चों से, पढ़ने वालों से कहना चाहता हूं, आपका आशीर्वाद के इंशाअल्लाह। आज मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूं, जिस लाइन में, एक चीज और है, आज एक मैं बात और बताना चाहता हूं डॉक्टर साहब, एक बात और, हमारा कोई बच्चा चाहता है कि मैं BTech करूं, कोई बच्चा चाहता है कि मैं जुडिशरी की तैयारी करूं, कोई चाहता है मैं डॉक्टरी करूं, उनकी फैमिली और रिश्तेदार क्या कहते हैं, नहीं तुझे BTech नहीं करनी, तुझे डॉक्टर बनना। नहीं, बच्चे की जिस लाइन में लगन है, इस जगह उसे फुल छूट दीजिए, वो अपनी लाइन को, चूंकि जिस मंजिल को उसने तय कर लिया, जिस रास्ते पर चल पड़ा, उसी रास्ते पर तय कर सकता है। मारपीट के दूसरे रास्ते भेजोगे, वो अपना रास्ता सफर तय नहीं कर सकता। इस जगह बच्चे को, जिस बच्चे का, जिस बच्ची का जो मन हो, उससे उसकी इच्छा पूछो, तुम करना क्या चाहते हो, जुडिशरी लाइन अपनाना चाहते हो, IAS, इंजीनियर, जो सी लाइन में बच्चा कहेगा तो उसमें मेहनत करेगा। बात गलत कह रहा हूं, सही है? अब हमारे बहुत से गार्जियन क्या करते हैं, अब शिक्षा तो हमने प्राप्त करी नहीं, अब हमारे प्रधान जी मनोहर बैठे, साइंस भी बताना कैसे कैसे सीखे होंगे। मेरी घरवाली सन 2000 में जिला पंचायत मेंबर बनी थी, उसको उसके बच्चों ने, उसके बेटों ने साइन करने सिखाए। तो आपसे मैंने क्या पता कि बच्चा ही BTech करना चाहता है, मेरा बेटा, तो BTech की क्या कीमत है, किस लाइन में जाता है। तो इसलिए बच्चा जिस क्षेत्र भर में काम करना चाहे, उसे उसकी आजादी होनी चाहिए। तो मेरे नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, बहन बेटियों, सारा सम्मानित मंच, मेरे पत्रकार बंधुओं, मैं ज्यादा कुछ ना कहता हूं, चूंकि ऐसा प्रोग्राम नहीं है। एक खुशी मुझे बहुत होती है, जिस कांग्रेस पार्टी ने हम लोगों को 50% अंगूठा टेक बना दिया था। देश आजाद हुआ था तो 35% हम नौकरियों में थे। आपको बता रहा हूं, इनको बताने का फायदा नहीं है, हम आपको बता रहे हैं, 35% नौकरियों में भागीदारी थी, 1.5% पे जाके खड़े करते। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने बताया 100% शिक्षित थे, 50%, 70% अंगूठा टेक कर लिए। अगर किसी को खत्म करना है तो उसकी शिक्षा और उसकी बिजनेस को खत्म कर दो, वो आप ही खत्म हो जाए। आज मैं जगह जगह कहता हूं, मोदी जी आए हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। CA लाए, हमारे छात्र छात्राओं ने मेहनत करी, बहुत अच्छा करा, पर उसके बाद हमारे 80% पेपर हमारे भाई बहनों के तैयार नहीं थे। 80%, ना कोई आधार कार्ड, ना कोई पहचान पत्र, ना पैन नंबर, ना कोई। आज कम से कम मैं अपनी विधानसभा में 3 लाख लेटर लिख चुका हूं, तो 3 लाख तो पेपर बने। कहीं होटल में जाओगे, बस में जाओगे, रेल में सफर करोगे, हवाई जहाज में करोगे, कहीं रूम लेना पड़ गया, बाहर जाओगे, तो ID प्रूफ चाहिए ना चाहिए। जब हम तो ID प्रूफ लेते तो हम क्या करते। आज सारे हमारे ID प्रूफ तैयार हो चुके, इसके लिए मैं आप सब भाई बहनों का शुक्रिया अदा करता हूं। तो नौजवान साथियों, कोई नहीं, मैं एक बुजुर्ग के पास गया, मैंने मेरी गाड़ी देख के कहने लगे तू तो बसपा का है।
देख भाई, हम तो मोदी के आदमी, हम तो केजरीवाल के आदमी, 70 में से 67 आए। यही तो मेरा कहना है कि कर खुद को बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है, तू चाहता क्या है। बुआली सा कलंदर जब इबादत पर लग गए तो खुदा ने फरिश्ते भेजे, तू चाहता क्या है, तेरे पे है क्या, निवत दे दे, तो नबी पे खाई, खूबसूरती दे दे यूसुफ पे गई, ताकत दे दे अली पे गई, तेरे पे रखा क्या। तब कहा चौथी बार में अली की बुई दे दे, बुआली सा कलंदर पानीपति। मेरे नौजवान साथियों, करो खुद को बुलंद इतना कि ये देश पूजा कि इस देश की जनता पूजे कि तुम प्रधानमंत्री पद का चाहते हो, मुख्यमंत्री चाहते हो, राष्ट्रपति चाहते हो। खुले ऐलान कहता हूं आपसे, तो नौजवान साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत करो, बुरे कामों से बचो, अच्छे कामों का प्रचार करो, हिंदू भाइयों से मोहब्बत करो, सिख भाइयों से मोहब्बत करो, चूंकि हमारा दीन अच्छाई सिखाता, बुराई नहीं। घरों में, गांवों में, बस्तियों में सफाई रखो। हम पे 2 जोड़ी कपड़े हैं फटे हुए, हमने धो के साफ करके पहन के रहो, चूंकि सफाई आधा ईमान है, तो कुछ और का थोड़ी करो। तो नौजवान साथी, मुझे इशारा होने लगा, चूंकि युवाओं में मुझे बात करने में मजा आता है, युवाओं में बात करने में मजा आता है। आगे आने वाला टाइम आपका, आपके बच्चों का, इनकी कट गई, हमारी भी कुछ कट गई, ये जो बैठे हैं इनकी कट गई, हमारी भी कुछ कट गई। अगर आप शिक्षित ना हुए तो आपको मट्टी खोदने का भी काम नहीं मिल सकता। अगर शिक्षित हो, मट्टी भी खोद रहे हो तो पैमाइश करके खोदोगे कि मैंने 200 फुट खोदी, 200 फुट की मुझे मेहनत चाहिए। शिक्षा पे मेहनत करो। जो भाई बच्चे होशियार हैं, बहन बेटियां होशियार हैं, जैसा मैं हूं, मैं भी आपके साथ हूं, तन मन धन से आपके साथ हूं। ऐसे बच्चों को निकालने का काम करो, ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करो, बेटियों को बढ़ाने का काम करो। बहुत लोग कहते थे धौलाना विधानसभा के अंदर 3 राजकीय इंटर कॉलेज इस 3 साल में बनवा दिए हैं। 3 राजकीय इंटर कॉलेज। देहरा 50,000 की आबादी के बच्चे, हमारी बहन बेटियां दूर नहीं जा सकती, राजकीय इंटर कॉलेज बन गया। वहां इंटर की शिक्षा घर बैठे हर आदमी भेजने की इच्छा रखेगा और बेफिक्र रहेगा। बड़ा मजा, खचरे शुरू हो गया। 3 राजकीय इंटर कॉलेज और आपके डिग्री कॉलेज के लिए बेटियों, खादों के घेंट में से 200 करोड़ की जमीन मसूरी के अंदर 50 बीघे जमीन लेके खड़ी कर दी है, छीन के खड़ी कर दी है। लड़कियों का डिग्री कॉलेज, 50 बेडों का अस्पताल। मौका लगा तो इसी सरकार में बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अगर प्रधान प्रस्ताव कर देता तो अब लोग काम शुरू हो जाता। तो मुझे अपनी बहन बेटियों को, मेरे बुजुर्गों को, मेरे भाइयों को गाजियाबाद में भेजने के लिए हिचकिचाहट जो होती है, मसूरी में जब हॉस्टल भी होगा, डिग्री कॉलेज भी होगा, तो मेरी बहन बेटियां पढ़ेंगी तो अपने बच्चों को मकतब बना के उन्हें पढ़ा के काम करने का काम करेंगे। ये काम करने के शिक्षा नंबर 1 शिक्षा प्राप्त जिसने कर ली, वो अपना हक लेना जान गया। वो नाहन में केंद्रीय विद्यालय आया था, मैंने प्रधान जी बैठे इनसे भी कहा, काफी साथियों से कहा, अपने युवाओं से, सारों से कहा, चूंकि इंटर कॉलेज के लिए 12 बीघे जमीन चाहिए, यहां जमीन है नहीं, एलएमसी कोई है नहीं, खरीद सकते नहीं। बजाय के लोगों को 6 बीघे जमीन सरकारी मिली, एलएमसी 6 बीघे खुद खरीदी। अगर कहीं मैं वादा करता हूं आपके बीच में 12 बीघे की जमीन का इस गांव की जिम्मेदार व्यवस्था कर देंगे, तो राजकीय इंटर कॉलेज 2 महीने के अंदर में आपको प्रकाशित करके ला देंगे। और जमीन के खरीदने में कहीं, जमीन के खरीदने में कहीं जो 10-20 लाख रुपए की मुझे जरूरत होगी, मैं उसे सबसे पहले देने को तैयार हूं। क्योंकि बहुत सख्त जरूरत है। नगर पालिका बनाने के लिए मैंने यहां से डाला, एक आड़े काम यही है कि राजकीय इंटर कॉलेज नहीं है। तो नौजवान साथियों, मेरे पत्रकार भाइयों, मैं आपका, अपने पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं कहता हूँ, आपसे अपील करता हूँ कि इन बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और आपका सबसे बड़ा सहयोग चाहिए। इसी के साथ ज्यादा न कहते हुए, बात बहुत है, 3 घंटे बोलना चाहिए, पर नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, बहन बेटियों,
आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। जब दिन रात मेहनत करोगे तो आईएएस भी बनोगे, पीसीएस भी बनोगे, इंजीनियर भी बनोगे, एपीजे अब्दुल कलाम। हमें तो टॉप रहने की आदत है, खेल में आ जाइए। देश के लिए जो हमने कर दिया एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने कर दिया, अभी किसी इंजीनियर के बस के नहीं। जो ताकत विल पावर अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रखकर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने दे दी, आज ये राफेल वाफेल गाते कर रहे हैं, ना भी बनी है ना इनसे बनेगी। चाहे खेल में आ जाइए, हम टॉपर है, टॉपर रहते हैं। हाथ क्यों दाब रहे हो डॉक्टर, पीछे लो। हम टॉपर है, टॉपर रहते हैं। देश की राजनीति, देश के हालात, इन बच्चों को अपनों को मैं क्या समझाऊं कि आगे तुम्हारी जरूरत क्या है, आगे तुम चलोगे कैसे। मैं तो अपने हिंदू भाइयों से भी कहता हूं, मैंने जाट बिरादरी के गांव में खैराबाद में कहा कि चौधरी चरण सिंह ना होता तो तुम किसान ना होते, काश्तकार थे। चौधरी चरण सिंह हापुड़ से निकले, मुख्यमंत्री बने, हमारा वोट सपोर्ट लिया, आपको जिम्मेदार बना गए। अरे आज उस आदमी को धोखा दे दिया, उसकी औलाद को धोखा दे दिया, धक्के खाते फिर रहे हैं। तो नौजवान साथियों, आपको समझाने के लिए मुझे कहीं भी रोक टोक नहीं है। मास्टर जी लोग हैं, चूंकि मेरी लड़ाई जो है मास्टर वकीलों से ज्यादा है, ये अपने आप को बनवाना मैं कहूँगा तुम्हारा उस्ताद हूं। तो नौजवान साथियों, आपको शिक्षा में मेहनत करनी पड़ेगी, और खासकर मेरी बेटियों, अगर आपने गांव में 20 बच्चों ने भी ठान लिया कि हमें कुछ बनना है, तो गांव तो छोड़िए, इस गांव के जो रिश्तेदारी के गांव हैं वो अपने आप ही बन जाए, अपने आप ही बन जाए। आज जब के अंदर सारे अधिकारी सब आते हैं, क्यों आते हैं? उन्होंने एक आईएएस लाल बना लिया। आईएएस क्या होता है इसकी कोई। तो नौजवान साथी ज्यादा ना कहते हैं, मास्टर जी परेशान है, हमारे सारे मेरे युवा साथी परेशान है। मैं एक बार फिर इनका सबका शुक्रिया अदा करते हुए, मंच के सम्मानित भाइयों का शुक्रिया अदा करते हुए आपसे। अच्छा, रेहर फाउंडेशन बोलना पड़ेगा भैया, नाम तो बता ही रहे हैं। तो रेहर फाउंडेशन भी है, जो भी है, जो भी कमेटी है, जिस लाइन से जो बच्चा योगदान कर सकता हो, मेहनत कर सकता हो, करो। कहीं मेरी जरूरत हो, एडमिशन में हो, कहीं पेपर में हो, कहीं फीस में दिक्कत आ रही है, कहीं कोई हो, इन बच्चों को बताइए, मुझे बताइए। हिम्मत ताकत नहीं है। अभी एक प्रोग्राम में बैठे थे, वहां पीछे एक आदमी ने जिक्र कर दिया कि आज बिजली विभाग वाले अगर किसी से डरते हैं तो बीजेपी के मुख्यमंत्री से नहीं डरते, वो असलम से डरते हैं। इन कर्मचारियों से, कार्यपालिका से मुझे काम लेना आता है। ये जो पढ़े लिखे मास्टर वकील है ना, इन्हें ये पता है कि 151 लगी तो उसमें इतनी सजा, मुझे ये पता, मैं बाद में भुगतूंगा, पहले अपनों का काम करूंगा जो होगा देखा। तो नौजवान साथियों, आज बहुत अच्छा मौका है, आप अपने आप को खड़ा करो, मेहनत करो। इसी के साथ मैं अपनी ज्यादा बात न कहते हुए, जय भारत, जय हिंद, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज रहनुमाई कौम इंटर कॉलेज में प्रतिभा सम्मान समारोह किया गया था, तो आपको यहाँ कर कैसा लगा? बच्चे मेहनत करते हैं, उनका हौसला अफजाई का प्रोग्राम होता है। बच्चे का या किसी भी मनुष्य का अगर हौसला बढ़ाना है तो इस तरीके से उन्हें सम्मानित करना पड़ा। बहुत अच्छा लगा, हमेशा हर साल होता है, हर साल करते हैं। और आप अच्छा लगने की देख रहे हो कि जब से मैं आया हूँ 2 घंटे से बच्चे मेरे गिरद हैं। एक छोटे से प्रोग्राम में 2 घंटे 3 घंटे लगा रहा हूँ, मेरी खुशी है, मैं खुशकिस्मत आदमी। और युवाओं के लिए और कुछ कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए, युवाओं का समय है मेहनत करना, शिक्षा प्राप्त करना, अच्छी लाइन चुनना, चाहे वो खेल की हो, चाहे इंजीनियरिंग की हो, चाहे जुडिशरी की हो, चाहे कोई भी हो, चाहे राजनीति हो। ठीक है। जैसे कि आप मौके के विधायक हो, तो क्षेत्र के लिए, शिक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं? डिग्री कॉलेज के लिए मसूरी 50 बीघे जमीन छीन ली है 2 बीजेपी के विधायकों से। अब एक योजना में मैं बिल्कुल एकदम एंटी सरकार का, विपक्ष का, 3 राज्य के इंटर कॉलेज कम मानने हो। जो नहाल के लिए कोई प्रस्ताव चर्चा शुरू हो रही है, चूंकि 12 बीघे जमीन चाहिए, उसके लिए लोग लग रहे हैं, बच्चे युवा सब मेहनत कर रहे हैं, शिक्षित बच्चे लगे हैं, पूर्व प्रधान लगे हैं और लगे हैं, होगा, करेंगे। ये थे हमारे धौलाना विधायक असलम चौधरी। देखते रहिए KT लाइव न्यूज़, सच की खोज, सच का।